क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी कैसे हो। स्वागत है आज की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको द्विवेद युग की विशेषता, साथ ही साथ द्विवेद युग के प्रमुख कवि की और उनकी रचना देखने वाले। मतलब एक ही वीडियो में आपको पूरी जो द्विवेद युग है उसकी विशेषता, परिभाषा और द्विवेद युग के प्रमुख कवि के बारे में जानने वाले। तो बढ़िया तरीके से पहले हम विशेषता देखेंगे। तो देखिएगा, मैंने लिख लिया है कि राष्ट्रीयता की भावना। पहली विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। मतलब जो द्विवेद युग है इसमें क्या है? राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया गया। मतलब जो राष्ट्रीय, हमारा भारत एक राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया गया है। दूसरा है सामाजिक चेतना पर विकास। मतलब जो इस युग या द्विवेदी युग में क्या किया गया? नई सामाजिक चेतना, मतलब नए नए जो समाज में यहाँ पर जो चल रहे हैं, क्लियर है, उनके बारे में इन्होंने क्या किया है? विकास हुआ है। मतलब पहले से अधिक अब आज के जमाने में विकास हुआ है। तो दो बताए हैं, क्या है? एक तो राष्ट्र की भावना, तो इस युग में कवियों ने राष्ट्रता की भावना का चित्रण किया गया है। दूसरा है सामाजिक चेतना का विकास, तो इस युग में नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। क्लियर है। तीसरा आपको इस पेज पर यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा ना, आराम से जो बच्चे समझेगा वो अच्छे से अंक ला पाएगा। देखिएगा, तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो इस युग या द्विवेदी युग, देखो यहाँ पर हर बार आपको इस युग नहीं लिखना है, एक बार आप द्विवेदी युग लिख देना, दूसरी बार इस युग में, तीसरी बार फिर द्विवेदी युग, फिर चौथा आपका इस युग में। इसलिए हर बार आपको इस युग नहीं लिखना है। तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध में क्या करेंगे? इस युग या द्विवेदी युग में कविताओं में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया, साथ ही साथ जो अंग्रेजी भाषा है, क्लियर, उसका भी विरोध हुआ है। क्लियर, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी बोलते थे, तो उसका भी इसमें विरोध किया गया है। क्लियर है। चौथा पॉइंट हमारा है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। विभिन्न काव्य रूपों का मतलब इस काव्य में काव्य के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जैसे मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य, है ना, ऐसे बहुत सारे जो काव्य है उनको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसमें? विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, मतलब द्विवेदी युग में। क्लियर है। तो ये तो थी हमारी द्विवेदी युग की विशेषता। अब हम चलने वाले हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना। तो पहले आप क्या करो, द्विवेदी युग है ना, इसका अच्छे से विशेषता का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, है ना, अच्छे से समझकर ये और यहाँ पर, क्योंकि फिर हम चलने वाले द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। थे हमारे मैथिली शरण गुप्त। क्या थे? मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो रचनाएं थे पंचवटी, संकेत और यशोधरा। मतलब ये क्या है? पंचवटी पर चले गए थे, वहां पर यशोधरा को उसने क्या दे दिया था? संकेत दे दिया था। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। इस तरह से आप करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है, एक बार और डिटेल में समझिएगा। क्या थे? जो मैथिली शरण गुप्त थे वो कहाँ चले गए थे? पंचवटी में चले गए थे। उसने क्या किया था? मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा को क्या दे दिया? तो संकेत दे दिया था कि मैं पंचवटी पर हूँ। इस टाइप से आप करोगे तो जल्दी याद रहेगा और परीक्षा तक लॉन्ग टाइम तक आप याद रख सकते। दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी। ये क्या था? स्वप्न, मिलन और प्रतीक्षा। मतलब ये राम नरेश जो त्रिपाठी थे, ये सपने में ही क्या करते थे? चलते थे और मिलन करते थे। क्लियर है। सपने में भैया इनकी राधिका आ जाती थी, वही इनका मिलन हो जाता पति का। क्लियर है। इस टाइप से आप करोगे ना, देखो समझ कर जो विद्यार्थी करेगा वो आराम समझ जाएगा अच्छे से, है ना। तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्या है? युगचरण और संपूर्ण, है ना, इसका आप देख लेना। युगचरण, माखनलाल चतुर्वेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी है काव्य, मंजूषा और सुमन। जो भी महाप्रसाद द्विवेदी है, इनकी जो क्या है रचना, क्या है? एक तो काव्य है भैया, लड़की, मंजूषा और सुमन, तीनों लड़कियां है। तो मतलब ये रचना हो गई। और समझ, तीन नाम याद रख लेना कि महाप्रसाद द्विवेदी की तीन लड़कियां थी। कौन कौन सी थी? काव्य, मंजूषा और सुमन। मतलब इनकी रचना होगी। इस टाइप से आप करोगे ना तो अच्छे समझ में आता चले जाएगा। एक बार और देखते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। मैथिली शरण गुप्त, मतलब मैथिली शरण गुप्त कहाँ चले गए थे? पंचवटी में चले गए थे। और यशोधरा ने इनको क्या दे दिया था? संकेत। सॉरी, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा को दे दिया था संकेत पंचवटी पर से। राम नरेश त्रिपाठी क्या थे? ये सपने में ही क्या करते थे? मिलन प्रतीक्षा जाते थे। माखनलाल चतुर्वेदी युगचरण, संपूर्ण और महाप्रसाद द्विवेदी की कितनी लड़कियां था? तीन। कौन कौन सी? काव्य,
मंजूषा और सुमन। आ रहा समझ में, ये इनकी रचना होगी। इस टाइप से आप कर लीजिएगा। ऐसी जैसी ट्रिक बताऊंगा कि आप हंसते हंसते इनको अच्छे से याद कर सकोगे। तो अच्छे से यहाँ से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और अदर सब्जेक्टिव तैयारी करा दी जा रही है, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा।